अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको कहते हैं कॉमन कोल्ड। इस वीडियो के अंदर हम कॉमन कोल्ड की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजेंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करेंगे। कॉमन कोल्ड होता क्या है? कॉमन कोल्ड को सिंपली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, रिनाइटिस भी कह सकते हैं, या एक्यूट नेजोफ्रेंजाइटिस भी इसको कह सकते हैं, या सिर्फ सिंपली कोल्ड भी कहा जा सकता है। कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये सिर्फ नाक, थ्रोट, गला, सिनोसिस, यूस्टिन ट्यूब, ट्रैकिया और लैरिक्स को इन्फेक्ट करता है, और या इनमें से सिर्फ किसी एक ऑर्गन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये आता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ फैलता है, और जो इसके जो वायरसेस हैं वो ट्रांसमिट एरोजोल्स की तरफ एरोजोल्स के थ्रू होते हैं। एरोजोल्स क्या होते हैं? एरोजोल ये टीनी ड्रॉपलेट होते हैं, फ्लूइड ड्रॉपलेट होते हैं जो कि एयर में इजी फ्लोट कर रहे होते हैं, और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? स्नीजिंग, कफिंग की वजह से या पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। और जो पेशेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, और हैंड टू सर्फेस कॉन्टैक्ट में मीन कि आप किसी पेशेंट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से एरोजोल आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या ऐसी सर्फेस को टच करने से एरोजोल आपकी तरफ आ सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो इन्फेक्टेड होती है वायरल कॉमन कोल्ड वायरसेस से, जो ऐसे वायरस जो कॉमन कोल्ड काज करते हैं। तो इसके बाद जो एरोजोल हैंड से आपके नोज़ के अंदर इंटर हो सकते हैं, माउथ के अंदर इंटर हो सकते हैं, और आइज़ के अंदर इंटर हो सकते हैं। और कुछ नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं जिनमें रीनो वायरस और एडिनो वायरस हैं, ये इन्वायरमेंट में इजीली प्रेजेंट सर्वाइव कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर हैंड टू सर्फेस कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं। जो कॉमन कोल्ड है और दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जैसे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, ये विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा काज होते हैं, और जो समर सीज़न जून, जुलाई और अगस्त के सीज़न हैं इनमें ये कम पाए जाते हैं। और ये बहुत इनका जो ड्यूरेशन है इस तरह समर और विंटर वाला ही बहुत नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में सेम है। और इसके पीछे जो सीजनलिटी है उसके पीछे बेयकीनी सी कैफियत है कि वजह क्या है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर पेशेंट आपको कंप्लेंट कर सकता है कि स्टफी नोज़ है, प्लग्ड है नोज़, नेजल कंजेशन है। कंजेशन होता क्या है? आपको स्टफी नोज़ फील होगा, समझो आपका नोज़ भरा भरा या इन्फ्लेमेटेड आपको फील होगा, पेशेंट को फील होगा। डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल, पेशेंट स्मेल नहीं कर सकेगा। रिनोरिया, वाटरी नेजल डिस्चार्ज विदाउट प्यूरुलेंस, उसका नेजल डिस्चार्ज होगा और वो थिक नहीं होगा, थिन क्लियर फ्लूइड होगा। और स्नीजिंग, पेशेंट छींकेगा बार बार, और पेशेंट आल्सो एक्सप्लेन जनरल मैलेज, पेशेंट को थकावट सी फील होगी, और गले में खराश और पेन सी फील होगी। और कुछ केसेस के अंदर पेशेंट हेडेक भी रिपोर्ट होती है। पैथोजन ये वायरल इन्फेक्शन है, तो तकरीबन जितने भी वायरस होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के वो सारे कॉमन कोल्ड के अंदर प्रेजेंट है, रीनो वायरस। और जो 50% केसेस होते हैं कॉमन कोल्ड के वो रीनो वायरस भी की वजह से होते हैं, क्योंकि इसके मोर देन 100 सीरोटाइप्स हैं, और ये इसको ट्रीट करना मुश्किल है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 केसेस हैं, और इसके अंदर कोरोना वायरस भी कॉमन कोल्ड काज कर सकता है, एडिनो वायरस भी कॉमन कोल्ड काज कर सकता है, और एंट्रो वायरस और कॉक्सैकी वायरस भी कॉमन कोल्ड काज कर सकते हैं। और जो वायरस है पैरा इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, ये भी कॉमन कोल्ड काज कर सकते हैं, और बाद में ये डिजीज़ क्रूप और ब्रोंकोलाइटिस भी काज करते हैं। और डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? कॉमन कोल्ड को यूजली डायग्नोस करने के लिए उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है, और एरिथमेटस और एडेमेटस नेजल म्यूकस इज सीन ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। उसको जब पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो उसके जो इंटरनल नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रेड होगी, इन्फ्लेमेटेड होगी, और उनके अंदर एडीमा प्रेजेंट होगा, फ्लूइड होगा। और उसके अंदर रेड इसलिए होगी क्योंकि उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्फ्लेमेशन कर जाएंगे। और कंजक्टिवाइटल एंड फ्रेंजियल इंजेक्शन में आल्सो भी थे। इंजेक्शन से मुराद इंजेक्शन सिरिंज वाला इंजेक्शन नहीं लिया जा रहा है, यहाँ से इंजेक्शन से मुराद एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स उभर आते हैं स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर
उभर आती हैं। ये जो कंजक्टिवाइटल के इंटरनल सर्फेस है उसके अंदर आपको स्मॉल टीनी ब्लड वेसल नज़र आएंगी और फ्रेंजियल सर्फेस पे रेडनेस और टीनी ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी। ट्रीटमेंट में जो सिम्टम, इसका कोई ख़ास मेन ट्रीटमेंट नहीं है, इसके कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं दी जा सकती या कोई एंटी बैक्टीरियल ड्रग प्रेस्क्राइब डॉक्टर नहीं करता। इसके अंदर उसको जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थेरापी दी। सिम्टोमेटिक थेरापी से मुराद उसको ज़ुकाम नज़ला वगैरह के लिए ड्रग दी जाएंगी, या उसको बुखार वगैरह होगा उसके लिए ड्रग वगैरह दी जाएंगी, या सिम्टम्स को कम करने के लिए जिंक एसीटेट दिया जाता है और इसकी डोज 75 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा दी जाती है ताकि जो सिम्टम के ड्यूरेशन कम हो सके। और कुछ स्ट्रेटेजी जिसके अंदर डीकॉन्जेशन या बफर हेपाटोनिक सिलेन नेजल इरिगेशन की जाती है, मीन कि नोज़ को डीकॉन्जेसेंट मतलब नोज़ को ओपनिंग करने, जो स्टफी नोज़ है उसको ओपन करने के लिए बफर्ड हेपाटोनिक सिलेन वगैरह दी जाता है। या बफर्ड हेपाटोनिक सिलेन क्या होता है? ये मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट साल्ट का या दूसरे नॉन क्लोराइड साल्ट का, और ये इसको इंट्रावीनसली दिया जाता है सम पेशेंट के अंदर क्रेनियल प्रेशर को लेस करने के लिए, और यहाँ पे नेजल इरिगेशन के लिए दिया जाता है ताकि नोज़ ओपन हो सके और इजीली पेशेंट सांस ले सके। और अगर स्प्रे जो नेजल स्प्रे होते हैं, जो डीकॉन्जेसेंट स्प्रे होते हैं, अगर एक लिमिट से ज़्यादा पेशेंट को दिए जाएं तो वो बाद में उसको रिबाउंडेड कॉन्जेशन फील हो जाती है, डिजीज इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको रिबाउंडेड कॉन्जेशन फील होगी, आपको नोज स्टफी से फील होगा। और इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया नॉन एंटीवायरल ड्रग, कोई ड्रग वगैरह इसके लिए नहीं होती कॉमन कोल्ड के लिए जो मेन इसके लिए दी जाए, या एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी इसके लिए प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती। प्रिवेंशन के अंदर विटामिन और हर्बल थेरापीज दी जाती हैं, लेकिन कोई मेन इनका एविडेंस नहीं है कि ये क्योर करती हैं। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कोल्ड वेदर एथलीट होते हैं, जहाँ पे वेदर कोल्ड होता है, वहाँ पे एथलीट को विटामिन सी दिया जाता है एज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर कॉमन कोल्ड, और ये बहुत ज़्यादा कारामद होता है। लेकिन अगर यही विटामिन सी नॉर्मल जनरेशन पॉपुलेशन को दिया जाए तो इसका कोई ख़ास लिमिटेड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई ख़ास ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो कॉमन कोल्ड है इसके लिए कोई ख़ास वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं आई। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। थैंक यू।